चलो, कल होमवर्क दिए थे ना, बना था घर पर, ट्राई किया। बहुत सारा दिए थे वर्गमूल निकालने के लिए घर से, √2 का, √3, √5, √7, √8 और ये सब भी था इधर। 32, 10, 24, 09, 413 और 38, 89। चलो देखो, बना लिया है, ठीक। नहीं बनाया है तो यहाँ पे बोर्ड पर समझेगा। हाँ, 2-4 को इसमें से बताएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद अपने से इस पर जो नहीं हम बनाएंगे वो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। चलो आ जाओ, चलो आओ। तो यहाँ पे 3 से लगाए ना, क्यों? क्योंकि जो है 16 ज़्यादा हो जा रहा है, हमको लेना है 14, 14 से कम लेना है 9। कितना मारो, 3 बार में ले लिए, ठीक ना। अभी जोड़ करके आप लिखते हैं, मतलब जितना ऊपर आता है उतना ही लिख करके जोड़ देते हैं। 3 3 6, यहाँ पे 4 होता है तो 4 4 8, ठीक ना। हाँ, इसमें घटाओ, यहाँ घटाया जाता है ना, भाग में कैसे घटाते हैं उस तरह से यहाँ घटा दो। 14 से 9 गया 5, ठीक है। अब देखो 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक ना। भागने लग रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 पॉइंट बैठाते हैं, यहाँ पे 2 0 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसके आगे फिर बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ पे वह संख्या लिखना है, ठीक ना, जो कि 500 आवे, 500 से नीचे आवे, और उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो 6 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर 61, या 500 कहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क हो जा रहा है ना। हाँ, कितना मान लो, आप ले लो 4, तो यहाँ पे 4, 4 तो यहाँ पे 4, अब गुना करना होता है। तो 4 का 16, 6 हाथ में 1, 4 के 24 और 1 25, ठीक ना। चलो देखो 500 यहाँ पर 256 है, क्या करेंगे और ले ले 7 लेकर देखते हैं। 7 यहाँ पर भी, यहाँ पे 7 लिखना होता है। तो 49, 9 हाथ में 4, 7 42, 42 4 46, 469 और 8 में ले ले। अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर इससे, फिर यही ले लेंगे। 8 8 8, यहाँ 8, यहाँ पर भी 8, 88 64 का 4 हाथ में 8 6 48, 48 6, देखो 544 हो जा रहा है, या 500 है, तो किसको लेंगे, इसको किसको, इसको ना। हाँ, 7 यहाँ बैठाएंगे, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और जोड़ने गुना करने पर कितना आया 469, ठीक ना। और यहाँ पे 7 बार में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जोड़ देंगे फिर। और 7 7 14, 4 हाथ में 1 74, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ घटाते हैं ना। हाँ, यहाँ घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 से 6 गया 3, 0। चलो यहाँ पे 74 है और यहाँ पे 31 है, क्या करोगे, नहीं लग रहा ना, फिर 2 0 बैठाओ, फिर 2 0 बैठाना पड़ेगा। हाँ, 2 0 बैठा दिए। यहाँ पे वह संख्या लिखना है, ठीक ना। और यहाँ नीचे भी वही संख्या लिखना है, और गुना करने पर 31 होना चाहिए, फिर 31 से कम आना चाहिए। 74 74, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ पर भी 4, 7 चौका 28, देखो, तो चौका 16 के 6 हाथ में 1, तो चौक 16 1 17, और 7 चौका 28 और 1 29, ठीक ना। अगर 5 बार में लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 4 बार में कितना 2976, और यहाँ पे कितना बैठाएँ 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, हाँ यहाँ घटाओ, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0 ना। 10 में से 1 कटकुट, यहाँ पे जोड़ते हैं ना, जोड़ लो, 4 4 8, 4 7, चाहो तो इसके आगे भी बना दो, बन सकता है, फिर 2 0 बैठाएगा, भागते जाएगा ये, ठीक ना। या फिर रहने दो यहीं तक, पॉइंट के 1 अंक के 2 अंक तक बनाओ। तो √14 का वैल्यू कितना ब्लू, रूट आंसर आ गया, √14 का आंसर 3.74 होता है। हमने निकाल लिया √14 का वैल्यू 3.74, समझो। चलो 1 2 क्वेश्चन और बनाते हैं फिर, आ जाओ। √8 का वैल्यू निकाल दे। देखो जोड़ा लगेगा, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे ना, स्टेप नंबर 1 जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का, भी पीछे से लगाते हैं।
इसमें कोई जोड़ा नहीं है, यानी कि किस पर काम करना पड़ेगा, 8 ही पर, मतलब एक ही पर, इसी पर, ठीक ना। चलो आ जाओ। हाँ, वर्गमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इस वर्ग याद होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे 8 है और इधर देखो तो 9 है ना, वो ज़्यादा हो जा रहा, वो ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा हो जा रहा। हमको लेना 8 या 8 से कम, तो ये ज़्यादा हो जा रहा 9, इससे कम कितना, तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं? कितना, यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाँ, जो ऊपर रहेगा वही चीज़ नीचे भी सेम 4 रहेगा तो 4, 3 तो 3 और जोड़ देते हैं। हाँ, अब देखो, ये देखो और ये देखो इक्वल है ना, 2 2 4 4 इक्वल, बाहर लगेगा नहीं, वहाँ पे पॉइंट बैठा, मतलब कि ये भाग नॉर्मल भाग नहीं है, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं। हाँ। ठीक ना। वैसे रहता तो काटिए। हाँ, आओ। अच्छा, पॉइंट बैठाना पड़ेगा, लोअर चिन्ह बैठा दिए। यहाँ कितना, 1 0 2 0, हाँ 2 0। अब देखो यहाँ वह संख्या बैठाएंगे और नीचे भी वही चीज़ बैठाएंगे और उसको जो गुना करने पर 400 आना चाहिए या फिर 400 से कम। 44 देख लें, देख लेते हैं। 4 4 यहाँ 4 बैठा है 4, और 4 4 16 6 हाथ में 1, 4 4 16 1 17, 8। हाँ जब 8 4 8 8 8 64, 4 6 और 32 32 अच्छे 9 देख ले क्या, देख ऐसे हो जा रहा करके देख 9 36, ज़्यादा हो जा रहा। आओ 8 बार ने ना, 8 यहाँ ने, 8 यहाँ ने, 8 यहाँ पर, इसको जोड़ और यहाँ पे कितना 384, और यहाँ पे घटाते हैं 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, ये तो 0 हो गया, कटकुट हो गया। और जोड़ो इसको, 8 16 6 में 1 और 4 और 1 5, यानी कि 2.8 आएगा। √8 का वैल्यू 2.8, इसके आगे आगे भी आ सकता है, चाहो तो लगा सकते हो। हाँ 2 को 0 बैठा, हाँ तो 2 फिर 4 कर देंगे। √8 का वैल्यू 2.8 समथिंग। चलो आओ, तो वैसे 14 बना लीजिए 14 तक। चलो आओ। √1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू बनाने ना होता है 1.414। देखो तो ये सब सारा कौन सा संख्या है, परिमेय क्या परिमेय है, चिंगवन हाँ बताओ, ये परिमेय क्या परिमेय है, परिमेय कौन कौन सा परिमेय है तुम्हारा, ये परिमेय संख्या, हाँ ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और बाकी उसके बाद अपरिमेय संख्या ना, कौन सा, ये परिमेय संख्या है कौन सा, 7 वाला √7। हाँ क्योंकि देखो रुक नहीं रहा ये, इसको और निकालेगा ना वर्गमूल, और कूदेगा ये। नहीं है फिर कोई ना है तो हाँ, सिर्फ ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा परिमेय संख्या, ये और एक ये, सबके वैल्यू लिख दिए हैं, याद होना चाहिए कम से कम कौन परिमेय संख्या √5 तक। √1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू 1.414, √3 का 1.732, √4 का 2, √5 का 2.23, √6 का 2.449, √7 का 2.646, √8 का 2.82, और √9 का 3 होता ही है, √10 का 3.162, और √11 का 3.317, और √12 का 3.464, और √13 का 3.606, और √14 का 3.714। आओ फटाक से उतारो, उसके बाद बनाएंगे इसको। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है, हल मत करो। 32 10 का वर्गमूल निकालना है। 32 और 10। आओ क्या करेंगे सबसे पहले,
स्टेप 1 काम क्या करना है? वर्ग ना पैदा जोड़ा। करेंगे। हाँ, जोड़ा मतलब किस पर काम करना हमको वो चेक करते हैं। ठीक ना, मान यहाँ पे एक अंक और रहता तो फिर जोड़ा किस पर, ये दोनों पर, बच गया 3, यानी कि 3 पर काम करना होता। ठीक ना। और तो किस पर काम करना है? 32 पर। ठीक है, चलो देखो तो इधर किस पर 36 हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा। 25 कितना? 5 25। हाँ, इसके बराबर लेना है या फिर इससे कम लेना है? और माइनस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 प्लस 5 यहाँ पे लिख के जो ऊपर रहेगा वही नीचे लिख करके और जोड़ते हैं 10। और घटाओ, 12 में से 5 गया 7, चलो 0। डबल उतारेंगे। चलो यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, और क्या करेंगे? उतारेंगे एक उतारेंगे, दोनों। दोनों। हाँ, दोनों उतरता है। 710, यहाँ पे 10। अब लगाओ यहाँ पे 6 से 6 से लगा दिया। ठीक है, 6 छक 36, 696 और 6 36 को 6 हाथ में 3 और 6। ठीक है, और 7 से देख लेते हैं, ज़्यादा हो जा रहा। 7 49, 7 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 6 हाथ में 3। कोई दिक्कत? और 6 बार में, और यहाँ पे 6, और इसको जोड़ करके गुना करके लाए कितना? 696 ना आएगा भैया गुना करने पे। चलो 636 कितना बार में लगाए थे? 6 बार में ना, 6 लिख दिए। और यहाँ पे जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं। 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 112। और यहाँ पे घटाएंगे ना, कितना? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0। 10 में से 3 गया 10 में 3 गया तो 56.1 आया है, देखते हैं। 7 भैया। ठीक ठीक 74। और क्या करेंगे अब? बोलो, लो पॉइंट ले लो, तो पॉइंट लेंगे, 2 0 बैठा दो। 112, यहाँ पे 7400। एक बार ने नहीं, कर लो 7 बार ने, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार ने करो। 6 छक 36 का 6 हाथ में 3, 6 में 12, 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 कम 6 1 7 6। देखो 67 65। और कितना बार लगाया? 6 बार ने 6, यहाँ पे 6, और घटाई दो। 10 में से 6 गया, हाँ 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 3 में से हो गया 13, 13 में से 7 गया 5 7 5 12 7 6। 6। हाँ, कटकुट 0। 644 बचा। इसके आगे भी कर सकते हो, पॉइंट के आगे, है ना। तो पहला का आंसर कितना? 56 तक सही आया इसका, और भी गलत। 56.6 आएगा इसका आंसर। चलो वाह, इसका देख। घन एवं घन मूल। चिकन ध्यान दो। हाँ, घन और घनमूल। ये बताओ तो, वर्ग स्क्वायर में है ना, इसी को घन किसको कहा जाता है? बस 3 लगा दो ऊपर ने लगाई 2 3, ये हो गया घन। ठीक ना, इसको बोलते हैं क्यूब, इंग्लिश में क्यूब। हाँ क्यूब, हाँ ये स्क्वायर और ये क्यूब। आओ बताओ तो, ये क्यूब है, ये घन है, नहीं है, ये घन है, तीनों क्यूब है। क्यूब है, उसी को बोलते हैं। इंग्लिश ने हो गया क्यूब और हिंदी ने घन। तो ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है। ठीक है, तीनों घन है। ठीक ना। घनमूल का क्या होता है? घनमूल वर्गमूल क्या था? ये रूट में था 4, रूट में हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, बस यहाँ पे 3 से हट जाएगा 4।
ये क्या हो गया? घनमूल। हाँ, रूट तुम्हारा ये हो गया, और नहीं तो ऐसे कर दो। रूट का वैल्यू होता है 1/2, यानी 4 का पावर में 1/2। ये भी तुम्हारा वर्गमूल है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक। हाँ, 4 की पावर 1/3, ये तुम्हारा क्या हो गया? घनमूल। घनमूल। ऐसे लिख दो, 4 सेम चीज़ है, दोनों बराबर है, इक्वल है। तो ऊपरी वाला वर्गमूल लिख दें। ये वर्गमूल 1/2 रहेगा ऊपर में। ओ 1/3 रहेगा। ये हो जाएगा वर्गमूल, और 1/3 रहेगा, और एक ही चीज़, दोनों चीज़ है, रूट ने। इसको लिख सकता है डायरेक्ट इस टाइप से, हो गया वर्गमूल। हाँ, घन में एक ही चीज़ को 3 बार आपस में गुना कर दो, हो गया घन। जैसे देखो, 1 का क्यूब, यानी लिख सकते हैं 1 जो है 3 बार गुना हुआ है, 1 गुना 1 गुना 1। 2 का क्यूब, 2 जो है 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद 3 देख लो, 3 का 27, 4 का 64। और यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4, 5 गुना 5 गुना 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 और 8। कर लो सॉल्व। इसका वैल्यू 1 गुना 1 करेगा तो 1 ही आएगा, और 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8, और 3 तिहाई 9, 9 3 27। ये बनाना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 25, 25 100, ना 125, 6 छक 36 छक्के 216, हाँ, 7 49, 49 7 कितना? 49 7 500, 29 49 7 7 9 63, 3 हाथ में 6, 7 चौके 28, 28 और 6 28 6 34, हाँ, 343, 343, 8 का 88 64, 64 गुना 8 कर लो, 8 चौके 32, 512 हो जाएगा इसका। 500 8 चौके 32, 8 छक्का 48, बनाओ 20 तक करके देखो तो, सॉल्व करो तो। बनाए हैं दूसरा कॉपी जो नहीं किया है वो काम करो। 30 तक उसमें भी ये करना हल मत करो, लिखो देखो, 11 का क्यूब 1331, 1331, 12 का क्यूब 1728, 28, 13 का क्यूब 2197, उसके बाद हाँ 2197, उसके बाद 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 3375 है। हाँ 15 का, 16 का 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 5832, और 19 का क्यूब होता है 6859, 59 और 20 का होता है 8000। एक बार फिर से मिला, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, उसको 13 का 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, और 19 का क्यूब होता है 6859, और 20 का 8000। ठीक ना? चलो सही है।